इतने बच्चे जन्मे थे माता प्रसूति के यहाँ, सब विद्वान, सब ज्ञानवान, सब बर्बाद, सब सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सती माँ भगवान महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई, पर उनका मन नहीं लग पाया, चित्त नहीं लग पाया। कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। ये कहीं पुराना हमारा जो संस्कार होता है, पुराना हमारा जो संस्कार होगा, उसके कारण हमारा मन कथा में रम जाता है, और अगर संस्कार हमारे पुराने ठीक नहीं है तो हमारा मन नहीं रमता। आप में से कितने लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं? जम के बोलो, सब है? हाँ ठीक है, सब गाय को रोटी देते हो? काय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी काय को देते हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला, जितना भी पंडाल वाले, उस पंडाल वाली जरा बोलो तो जरा, गाय को रोटी काय के लिए देते हो? अरे बोलो ना, काय के लिए देते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो रे जी हो, बीच पंडाल वाले, गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय दूध देती है, पन्नी दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। है राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिलदाने हो रहा, तुम्हारी तो नजर उतार लो। चलो जाने दो, तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोलो, गाय को दूध रोटी का किल देते है? उसमें 33 कोटि देवता है, इसलिए गाय को रोटी देते हैं, ठीक है। तो पति के भी तो देवता हैं। अरे जीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा, गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है, और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य की है। समझना जरा, गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा, मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तुम मनुष्य की योनि लेने जा रही है? तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो। और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा जो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम
तुझे क्या दें, तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें मां। तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम एक रोटी का दान करते हैं, जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका